हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे 50 to 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हर साल रिपीटेडली पेपर में आते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो रक्तज गुल्म है उसकी चिकित्सा में जो पलल शब्द है वो किस लिए आया है। पलल शब्द का मतलब क्या होता है? पलल शब्द का मतलब होता है तिल पिष्टी। सेकेंड इज़ महागध मानस व्याधि किसको कहा गया है? अतत्व अभिनिवेश। थर्ड इज़ रक्तपित्त चिकित्सा में प्रारंभ में क्या किया जाता है? लंघन एंड तर्पण। जब मैं अपने एपिसोड्स में रक्तपित्त के रिलेटेड क्लासेस लूँगी तो मैं आपको इसका डिटेल समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नवायस चूर्ण जो है वो किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? पांडु चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रस क्षय में क्या लक्षण मिलता है? इसमें 4 ऑप्शंस थे बट मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता दूंगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। इसका आंसर है हृदय शून्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रक्तज कृमि जो हैं वो क्या होते हैं? वो अदृश्य कृमि होते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ सकंडु पीड़िका शाफ बहुस्रवा, ठीक है, जिसमें एक ऐसी पीड़िका जिसमें कंडू यानी कि खुजली भी होती है, शाफ वर्ण की होती है एंड उसमें बहुस्रावा मतलब कि डिस्चार्ज भी निकलता है। ये किसके लिए होता है? इसमें ये इसका आंसर है विचर्चिका। ठीक है, विचर्चिका में हमें ऐसे लक्षण मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ कि कल्क नीरस या फिर जब कल्क कोमल हो जाए तब कौन सा पाक होता है? मध्य पाक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आचार्य चरक ने विरुद्ध कितने प्रकार के बताए हैं? 3 प्रकार के। दीर्घ रोग किसको कहा गया है? दीर्घ रोगा नाम इज कुष्ठ। सोम डैश, ये एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन था तो इसमें आंसर जो है वो है सोम औषधि नाम। सोम एक औषधि है एंड दीर्घ रोग क्या है? कुष्ठ। और विष चिकित्सा नाम, ये किसके लिए कहा गया है? आम के लिए। आमो विष चिकित्सा नाम। प्लीहा अभिवृद्धि जठरम डैश करके एक श्लोक आया था तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना था, तो इसमें आंसर है प्लीहा अभिवृद्धि जठरम शोथम। ठीक है। पद्म आकारम तालु मध्य तु शोफम, मतलब कि पद्म आकार का तालु के मध्य में जो शोफ यानी कि स्वेलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम तालु अर्बुद कहते हैं। सर्पी विष रोकने हेतु जो श्रेष्ठ चिकित्सा होती है वो क्या है? इट्स नॉट सर्पी, सॉरी, इट्स सर्प। सर्प विष रोकने हेतु विशेष चिकित्सा है वेणिका बंधन। ठीक है, वेणिका बंधन, तो याद रखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकृति विज्ञानी अध्याय ये कौन सी संहिता में मिलता है? ये अष्टांग हृदय में मिलता है। एंड जो रसायन है च्यवनप्राश, इसका प्रयोग हम किस तरह करते हैं? देखिए, रसायन का जो प्रयोग है हम 2 तरीके से कर सकते हैं, वात आत्विक रसायन या कुटी प्रवेशिक रसायन। तो इसका प्रयोग हम कुटी प्रवेशिक रसायन से करते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी जो वृष्य द्रव्य 3 होते हैं, ये किसने बताया है? चक्रपाणी ने। एंड प्रशस्त दूध के लिए क्या कहा गया है? शुक्ल वाससम। ठीक है। एंड वाजीकरण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? अपत्य संतान करम। ठीक है। और आचार्य चरक ने कितने छंद बताए हैं? देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने 14 छंद बताए हैं। एंड नेक्स्ट इज कृमि ग्रंथि क्या है? ये नेत्रगत व्याधि है। एक वृंद कंठगत व्याधि है एंड कृमि ग्रंथि नेत्रगत व्याधि है। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा ये किसने कहा है? वैशेषिक दर्शन ने। एंड नेक्स्ट इज कि जो श्लोक्स होते हैं उसमें अथय जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, स्टार्टिंग में जो अथय शब्द है इसका मतलब है मंगल आचरण। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज शस्त्र के द्वारा जो रक्त विस्रावन होता है उसके कितने भेद हैं? 2। कैशिया ऑक्सीडेंटालिस, कैशिया ऑक्सीडेंटालिस किसके लिए यूज़ किया गया है? कास मर्द के लिए। एंड आचार्य चरक ने एंड आचार्य सुश्रुत ने ज्योतिषमती का प्रयोग किस में बताया है? शिरोविरेचन ने। ठीक है, शिरोविरेचन में इसका प्रयोग बताया है। एंड आचार्य सुश्रुत ने 2 तरह के विभाग बताए हैं, लघु विपाक एंड गुरु विपाक। और नेक्स्ट इज कि जो वल्ली पंचमूल है उसमें कौन से द्रव्य आते हैं? गुड़ूची, अजश्रृंगा, रजनी, सारिवा एंड विदारी। ठीक है।
एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी डेवलपमेंट कब हुई थी? 1920 AD में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। न्याय चंद्रिका ये किस पे लिखी गई है? ये टीका सुश्रुत के निदान स्थान पे लिखी गई है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे, एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। जो रक्तज गुल्म की चिकित्सा में पलल शब्द यूज़ किया है वो तिलपिष्टि के लिए यूज़ किया गया है। महागत मानस व्याधि अतत्व अभिनिवेश को कहा गया है। एंड रक्तपित्त चिकित्सा में जो प्रारंभ में लंगन एंड तर्पण करवाते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो एक क्वेश्चन और है कि आचार्य पुनर्वसु ने अपने शिष्यों को उपदेश जो दिया था जनपद उद्वंस पे, वो कहाँ पर दिया था? कापिल्य राजधानी क्षेत्र पांचाल में। नवाइस चूर्ण का प्रयोग पांडु चिकित्सा में होता है। रस चय में हृदय शून्यता होती है। सर्प विष रोकने हेतु श्रेष्ठ चिकित्सा होती है वेणिका बंद। एंड रक्तज कृमि अदृश्य कृमि होते हैं। साधन नेक्स्ट इसकी सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इसकी जो सकंडु पीड़िका श्यावा बहुस्रावा, ये विचर्चिका के लिए यूज़ किया गया है। पद्म आकारम तालु मध्यतु शोफम, तालु अर्बुद के लिए है। एंड कल्क नीरस या कोमल जब होता है दैट इज़ मध्य भाग। एंड इसके बाद है जो आचार्य चरक ने विरुद्ध 3 प्रकार के बताए हैं। सोम औषधा नाम, कुष्ठ दीर्घ रोगा नाम, आमो विष चिकित्सा नाम। ठीक है। और विकृति विज्ञान अध्याय जो है ये अष्टांग हृदय में मिलता है। वाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपत्य संतान कर, मतलब जिनकी संतान नहीं होती है उनके लिए वाजीकरण की औषधियाँ दी जाती हैं। च्यवनप्राश का प्रयोग जो है कुटी प्रवेशिक है। वृष्य द्रव्य 3 प्रकार का होता है, चक्रपाणी ने कहा है ये। एंड प्रशस्त दूत शुक्लवासासम, इसके लिए शब्द यूज़ किया गया है। आचार्य चरक ने 14 प्रकार के छंद बताए हैं। एंड जो मात्रा छंद है वो लौकिकी छंद का उपभेद है। कृमि ग्रंथि नेत्रगत व्याधि है। एक वृंद कंठगत व्याधि है। अथातो धर्म जिज्ञासा, ये वैशेषिक दर्शन ने कहा है। अथय शब्द मंगल आचरण इसका मतलब होता है। एंड शस्त्र द्वारा रक्त विस्रावन जो है इसके 2 भेद हैं। और केशिया ऑक्सीडेंटालिस ये कासमर्द है। ज्योतिषमती चिरोविरेचन के लिए प्रयोग होता है। गुरु विभाग लघु विभाग ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है। वल्ली पंचमूल जो है विदारी सारिवा रजनी गुरुची अजय श्रृंगी इसमें होते हैं। विदारी सारिवा रजनी गुरुची अजय श्रृंगी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 AD में इसका जो है स्थापना हुई थी। न्याय चंद्रिका सुश्रुत संहिता के निदान स्थान पर लिखी गई थी। और यही क्वेश्चंस थे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा हो तो। अच्छा एक श्लोक है, विशोषिते श्लेष्मणि पित्त तेजसा नृणाम भवेत् स्त्रोत्सी। विशोषिते श्लेष्मणि पित्त तेजसा नृणाम भवेत् स्त्रोत्सी, ये कर्णगूथ लक्षण है। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे। एंड इसको बार बार सुनिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है याद रहें। एंड अगर आपको चरक वॉल्यूम 1 पर यानी कि चरक पूर्वाध पर शारीर निदान विमान इंद्रिय एंड सूत्र स्थान पर PDF यानी कि ई बुकलेट चाहिए तो हम आपको वो 200 रुपये में दे देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसमें एक चैप्टर में से हमने मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेपरेट करके एक PDF बनाया है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर आते रहें। थैंक यू सो मच।